कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो देखिए जितने भी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा यूज में जिस कॉन्ट्रैक्ट को लाया जाता है वो है सेल ऑफ गुड्स। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। देखिए अभी मॉडर्न एज में क्या है, कॉमर्स वगैरह ये चीजें बहुत बढ़ गई है, यानी कि जो भी बिजनेस वगैरह डीलिंग्स ट्रांजेक्शन्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अब यहाँ पर चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरर से डीलर तक हो, डीलर से होलसेलर या होलसेलर से रिटेलर तक, तो हर लेवल पर क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स यानी सामान जो है वो बेचा जाता है। जब बेचा जा रहा है सामान, तो जाहिर सी बात है कि कोई उसे खरीद भी रहा है। तो यहाँ पे जो दो क्रूशियल एलिमेंट है यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो कौन से होंगे, सेलर और बायर। तो अभी क्या है एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो बड़ा ही सिंपल है इसका डेफिनेशन कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कि जहां पर सेलर जो है वो ट्रांसफर करता है या फिर अग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए। क्या ट्रांसफर कर रहा है या फिर किस चीज के लिए अग्री कर रहा है, ये टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। ओके, सो टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, किससे ये ट्रांसफर करेगा, टू द बायर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कंसिडरेशन भी होगा। तो ये जब बायर को दे रहा है तो ये क्यों दे रहा है, फॉर प्राइस, मतलब बायर इज गोइंग टू पे सम प्राइस टू दिस सेलर फॉर दोस पर्टिकुलर गुड्स। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो